प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, लोग आत्मज्ञान के लिए पहाड़ों और जंगलों में जाते हैं, तो आत्मज्ञान पाना इतना कठिन क्यों है और इसको पाने में क्या बाधक है? आत्मज्ञान में बाधक कारण क्या है? आत्मज्ञान इतना कठिन क्यों? आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक कारण है हमारे मन का अज्ञान। अज्ञान से हमारे आत्मज्ञान में बाधा आती है। उस अज्ञान का निवारण करने के लिए हमें मोह माया से मुक्त होना जरूरी है। और मोह माया से बचने के इरादे से ही लोग जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं में जाते हैं। वस्तुतः आत्मज्ञान है क्या? स्वयं का स्वयं के साथ केंद्रीकरण। जब हम लोक समूह में जीते हैं, लोक संपर्क होते हैं, तो हमारा स्वयं से संपर्क टूट जाता है। हमारा चित्त और चेतना विखंडित हो जाती है, हमारा मन भटक जाता है। तो हम विखंडित चित्त वाले होने के कारण अपने साथ अपना संवाद सीधे तौर पर स्थापित करने में विफल हो जाते हैं। वही जब जनशून्य इलाके में जाकर आत्मा का अंतर मंथन करते हैं, स्वयं के साथ संपर्क स्थापित करने का सत्प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर हमारा संवाद खुद के साथ जुड़ता है। और जब हम स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जोड़ते हैं, तब हमें आत्मज्ञान होता है। वही आत्मज्ञान आत्मोपलब्धि का रूप लेती है। इसलिए हमें सबसे बाहर जाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो जंगलों में जाए उसे आत्मज्ञान हो ही जाए। आत्मज्ञान पाने का मतलब है आत्मा का आत्मा में आना। पर आत्मा को आत्मा में लाने के लिए हमें बाहर के सारे कनेक्शन तोड़ने पड़ते हैं। स्वयं के प्रति अपना इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ता है, तब ये सारी स्थितियाँ होती हैं। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, नास्तिकवान व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाना क्या जरूरी है? तो क्या नास्तिकवान व्यक्ति बेहतर जीवन नहीं जी सकता है? आपने पूछा है क्या एक नास्तिक आदमी बेहतर जीवन नहीं जी सकता? क्या ईश्वर के प्रति आस्थावान होना जरूरी है? देखिए, मैं उस व्यक्ति को भी आस्तिक मानता हूँ जो अपने जीवन के प्रति सजग और सावधान है। बेहतर जीवन का मतलब क्या है? मेरी नज़र में बेहतर जीवन का बड़ा साफ अर्थ है अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रख करके चलना। जो अपने हित के साथ औरों के हितों का ख्याल रखता है, मेरी दृष्टि में वो आस्तिक है, क्योंकि वो स्वयं के अस्तित्व की तरह औरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील है, सह-अस्तित्व मूलक जीवन जी रहा, वो आस्तिक है। मैं उस आप लोगों के कथनानुसार नास्तिक आप लोग कहते हो, ऐसे नास्तिक से उस आस्तिक को बुरा मानता हूँ जो घंटों भगवान की पूजा करता है और दुकान पर आकर के ग्राहक का गला काटता है। वो आस्तिक की अपेक्षा नास्तिक है। एक तरफ भगवान का नाम लेता है और दूसरी तरफ भगवान के नाम पर पाप और पाखंड करता है। वो कैसा आस्तिक? वो प्रच्छन्न नास्तिक है। तो वो प्रच्छन्न नास्तिकों की अपेक्षा ये खुला नास्तिक मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर की वाणी की मिठास सदैव कायम रखने के लिए अपने जीवन में क्या करें जिससे संसार की बुराइयों से बच सकें? मैं आपको बताऊं, ये मिठास एक ऐसी मिठास है जो बढ़ती है, घटती नहीं। इसे कोई चुरा नहीं सकता। चींटियाँ आ भी जाए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लार छोड़ते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। चींटियाँ वहीं रह जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। हमारी लगन बनी रहनी चाहिए। मिठास हमारे जीवन का आंतरिक प्रयास होना चाहिए। हम जो भी सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, तो वास्तव में ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में पुरुषार्थ बड़ा है या कर्म, और हमारे जीवन में इन दिनों में से कौन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? हमारी वैसी गति होती है, निश्चित ऐसा होता है। ये चक्र हमारा संसार का इसी अनुरूप है और इसी तरह से हमारी गतियां बन रही है, बदल रही है। लेकिन एक इसमें गुंजाइश है। हम पुण्य के उदय से मनुष्य बने, कर्म ने हमें लाकर के मनुष्य बना दिया। लेकिन मनुष्य बनने के बाद हम भी मनुष्य बने और लोग भी मनुष्य बने।
मनुष्य बनने के बाद मैं मुनि बना हूं, और सड़क चलते तुम्हें बहुत से अपराधी भी दिखेंगे, वो भी मनुष्य है। अब मनुष्य बनने के बाद क्या करना है, ये कर्म पर जितना अवलंबित है उससे ज्यादा हमारी करनी पर अवलंबित है। समझ गया? करनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं चलाकर, समझ गया? कर्म के साथ करनी का बहुत बड़ा रोल होता है, और हमारी करनी हमारी संगति से जुड़ी होती है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरुदेव की शरण मिल गई, मेरी मति बदल गई, आज मैं यहां आ गया। और कहीं किसी गलत आदमी की संगति में पड़ गया होता तो हो सकता है कोई गैंगस्टर भी बन सकता था, कोई अपराधी भी बन सकता था, या कोई और गलत काम में भी मैं संलिप्त हो सकता था। अगर ये कहें कि नहीं अब क्या करे, उसके कर्म का उदय उस कर्म ने ऐसा करा दिया, तो फिर तो हमारा अपना कोई पुरुषार्थ ही नहीं बचा। तुम यहां आ जाए, अपने प्रारब्ध के कारण आए, तुम्हारा पुण्य कर्म था सो आ गए, पाप कर्म होता तो गाड़ी छूट जाती, फ्लाइट छूट जाती, या हाथ पांव टूट जाते, घर में सूतक लग जाता, सो तुम नहीं आ पाते। हमारा पुण्योदय था सो आ गए, मेरी पुण्य का उदय था तो प्रश्न शंका समाधान में आने का मौका मिल गया, आ गए। मेरा पुण्योदय था जो शंका समाधान में सुदर्शन जी ने टाइम पर बुला लिया। मेरा पुण्योदय था कि आज महाराज जिसको हमेशा टाल देते हैं उसका भी उत्तर दे दिए। ये सब मेरे पुण्योदय से है। तो फिर एक ही सवाल, एक ही उत्तर, फिर हमारा प्रयास कुछ नहीं बचेगा। निश्चित इसमें तुम्हारे पुण्य की बैकिंग है। हमारे जीवन का जो भी कर्म है वो हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है, लेकिन कर्म को नियंत्रित करने की ताकत हमारी चेतना के पास है। अगर हमारी चेतना जागृत हो गई तो हम कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। एक पुराण का उदाहरण देता हूं और एक जीवन में घटित एक व्यक्ति के जीवन का उदाहरण देता हूं। पुराणों में हम लोग सब जानते हैं कि राजा सैनिक ने पाप कर्म बांधा था, मुनिराज पर उपसर्ग किया था, 7वें नरक की आयु बांधा था। वो कर्म था उसका, नरक जाना था उसको, गया भी, इसमें कोई संशय नहीं, कर्म ले गया। लेकिन उसके बाद उसका पुरुषार्थ कुछ काम किया, उसका पुरुषार्थ बहुत बड़ा काम किया। उसने मोह का क्षय कर दिया, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, मोह का नाश किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ऐसा परम पुण्य जो आगे उसको तीर्थंकर बनाएगा। और 7वें नरक को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका, नरक को नष्ट नहीं कर सका, लेकिन उसको 84,000 वर्ष में समेट कर रख लिया। ये पुरुषार्थ काम आया ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे पुरुषार्थ पर अवलंबित होती है। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जिस काम में हाथ डाले नुकसान नुकसान और नुकसान हो, इसके साथ कहते जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है। कई प्रकार की विपत्तियां उसके जीवन में आती गई, बीमारी हुई, एक्सीडेंट हुआ, मुकदमे हुए, आदमी परेशान तो परेशान। लेकिन वो आदमी बड़ा धैर्यवान था, स्वाध्यायशील था, कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था रखने वाला था। उसने उस घड़ी में अपना धैर्य नहीं खोया और सोचा कि अभी कर्म का उदय है, ठीक है, अब इस कर्म को काटने का जो उपक्रम मेरे द्वारा हो सके वो मैं करूं। उसने नमोकार महामंत्र की विशुद्ध आराधना की, प्रतिदिन देव पूजन और अभिषेक किया। तुम सुनकर के आश्चर्य करोगे, 6 महीने बाद उसके दिन फिरने लगे। अब वो क्या हुआ, उसका समय बदल गया। हो सकता है ये समय और साल 2 साल बाद बदलता, लेकिन उसके पुरुषार्थ की बैकिंग से उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया। इसलिए हमेशा मनुष्य को पुरुषार्थवादी बनना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। तो हमें प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। हो सकता है कई बार प्रयास करने के बाद भी परिणाम अनुकूल ना आए, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास के लिए दोबारा से तैयार होना चाहिए।
गुरुवर नमोस्तु। जब हमारी दृष्टि सम्यक्त होती है तब हमारी बुद्धि कर्तव्य होती है, पर हम कर्तव्य बुद्धि कब तक और किस सीमा तक रखें? पर के प्रति कर्तव्य की भावना होती, कर्तव्य की बुद्धि नहीं होती। कब तक करे? जब तक पर से नाता रखे हो। जब नाता निज से जोड़ लोगे अपने आप सब छूट जाएगा। समझ गया? जब तक घर गृहस्थी में हो कर्तव्य का पालन करो, जब विरक्ति का रास्ता अपना लोगे दूसरा कर्तव्य प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, जैन धर्म के सिद्धांत और धरोहर के लिए हम काले इतिहास के साक्षी ना बने, इससे बचने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? आपने जो बात कही बिल्कुल यथार्थ है। जैसे वे कहते हैं जब तक अग्नि है तब तक धर्म है, जैन धर्म भी इसे दूसरे रूप में कहता है, जब तक धर्म है तभी तक अग्नि है। पंचम काल के आखिरी में सबसे पहले धर्म का नाश होगा, तब अग्नि का नाश होगा। और धर्म कब तक है? जब तक चतुर्विध संघ है, निर्गंथ है। आपने कहा हम काले इतिहास में साक्षीदार न बने, इसके लिए क्या करें? काले कारनामे करना बंद कर दीजिए, आपका उज्जवल इतिहास और भविष्य भी उज्जवल हो। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति बुरे विचार आते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है और उन विचारों को कैसे रोकें? देखिए, बुरे विचार आना और बुरे विचार करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कई बार लोगों की कुछ ऐसी मनोविकृतियाँ होती हैं जिसके कारण इस तरह के विचार आते हैं, और उनका आप जितना विचार करोगे उतना मन अशांत होगा। तो ये सोचो ये सब अबुद्धिपूर्वक कार्य हैं। भगवान के समक्ष जाकर के खुद अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान, मैं चाहता नहीं, फिर भी मेरे सबकॉन्शियस के संस्कार बस अनजाने में ऐसा हो रहा है, मुझे माफ़ करें। अपने भाव शुद्धि रखेंगे तो आपको कोई इस तरह का पाप नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक की जाने वाली क्रिया का फल विशेष होता है, अबुद्धिपूर्वक किए जाने वाली क्रियाओं का उतना लाभ, उतना प्रभाव नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज आहार के समय मंदिर जी से पड़गहान के लिए विधि लेकर मौन पूर्वक क्यों निकलते हैं? मुनियों को मौन रहने का विधान है। आहार के समय में तो स्पष्टतया मौन रहना ही चाहिए। अब आहार के लिए निकलना है, किसके यहाँ जाए? अनेक श्रावक हैं, सब बुलाना चाहते हैं, तो किसके यहाँ जाए? तो भोजन की आशा की निवृत्ति के लिए कोई एक विकल्प ले। अब विकल्प ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कलश नारियल का ही ले, मन में जो हो सहज रूप से हो। हम पर्टिकुलर ऐसा भी नियम ले सकते कि व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाएंगे, वो मिल गया तो ठीक, अगर वो नहीं मिला तो उस दिन अलाव, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक नियम है, सामान्य नियम। पर इन नियमों में एक बात जरूर होना चाहिए कि मुनि लोग जब भी ऐसे नियम ले तो ऐसे देखे कि जैसे बिजली की तरह निकल जाए। बार बार राउंड लगाना, घूर घूर कर देखना, विधियाँ बदलना और बदलवाना, ये सब तमाशा बना देती है। इससे अच्छा तो ये है कि आगम में ऐसी आज्ञा, आपको जिसके यहाँ जाना सीधे चले जाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप विधि लेकर के ही जाएं। विधि उत्तर गुण में है, मूल गुण में नहीं है। पर विधि लें तो विधि पूर्वक लें, उसे तमाशा न बनाएं। गुरुवर नमोस्तु। एक इंसान गाय की सेवा करता है और दूसरा इंसान कुत्ते पालता है, तो कौन से इंसान का पुण्य अधिक होगा? देखिए, गाय और कुत्ता प्राणी की अपेक्षा से देखें तो प्राणी प्राणी है, लेकिन हमारी संस्कृति में जिसको सेवा के योग्य माना गया, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। हमारे पालने के योग्य पशु हैं, हम उनकी पालन करें। और गाय हमारे लिए एक पशु नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना की धुरी भी है, तो उससे हमारी सांस्कृतिक भावना जुड़ी हुई है। माँ के दूध के बाद गाय का ही दूध सबको लगता है, और वह हमारी अर्थतंत्र की रीढ़ है, प्रकृति के लिए एक वरदान है। इसलिए तुलनात्मक रूप से यदि आप पूछोगे तो गौ सेवा का लाभ अनन्य है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, और उसका प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। स्वास्थ्य सुधरता है, जीवन में सकारात्मकता आती है, मन का अवसाद दूर होता है, चिंताएं मिटती है और शीश समृद्धि होती है। यदि आप ठीक तरीके से ऐसा करेंगे तो निश्चयतः उसका परिणाम होगा। कुत्ता तो क्रूरता का प्रतीक है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा रही है हमें उनका अनुपालन करना चाहिए, और जो पालन करने योग्य प्राणी हमारे लिए विधेय है हमें उनका ही पालन करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। चौके में आहारचर्या के बाद श्रावक द्वारा पिच्छी क्यों दी जाती है और नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? आहार करने के बाद हम लोग पिच्छी एक तरफ रख देते हैं, पिच्छी थोड़ी दूर रहती है, तो उतनी दूर महाराज तो खुद जाएंगे नहीं, तो ये आप लोग आ गए
और आप लोग तो बहाना ढूंढते हो, आप लोग बहुत चालाक हो, एक में एक फ्री ले लेते हो। तो आहार दान हमने दिया, आहार दान के बाद हमने पिच्छी दिया तो आपको एक उपकरण दान का भी मौका मिल गया। योग आहार दिया तो औषधि दान भी हो गया। तो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, और महाराज को अच्छा रुकने के लिए स्थान दे दिया तो आवास दान भी हो गया। तो चारों दान हो जाए, इसलिए आप उपकरण दान देने के लिए पिच्छी देते हैं। पिच्छी देना कोई रस्म नहीं, ये उपकरण दान की एक प्रक्रिया समझनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, ज्ञान, दर्शन और चारित्र कैसे प्राप्त करें? ज्ञान, दर्शन, चारित्र कैसे प्राप्त करें, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? जिन्होंने इन्हें प्राप्त कर लिया उनका सानिध्य पाना है, उनकी संगति में रहना है, उनके निकट रहना है। यदि हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, उनके निकट रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति अनुराग बढ़ेगा। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति बढ़ा हुआ अनुराग हमें इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। गुरुवर नमोस्तु, पंचम काल में आचार्य, मुनिराज आदि को क्या अवधि ज्ञान हो सकता है? देखिए, पंचम काल के आखिरी मुनि को नियमता अवधि ज्ञान होगा। तो इससे यह तो स्पष्ट है कि अवधि ज्ञान पंचम काल में होगा, अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। पर किनको हो नहीं कह सकते। वर्तमान में भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत 5 श्रुत केवली के बाद आज तक किसी को अवधि ज्ञान हुआ? श्रुत केवलियों के भी अवधि ज्ञान का हम लोगों को उल्लेख नहीं मिलता। तो ऐसा किसी को हुआ है, ऐसा उल्लेख दिखता है। गुरुवर नमोस्तु, तत्व, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, स्व और पर शब्द का क्या अर्थ है? तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है सार, निचोड़। जीवन का सार, जीवन का निचोड़ क्या है? वो है तत्व। जैन धर्म में 7 तत्व कहा। तो 7 तत्व सारे वांग्मय का सार, निचोड़। हम जीव हैं, आप जीव हैं, अनंत जीव हैं, लेकिन हम आप सबके बीच ऐसी क्या चीज है जो सब में समाहित है? वो है जीवत्व। जीव अनेक हैं पर जीवत्व एक है। जो सिद्धों में जीवत्व है वही हम में है। जो एक कीड़े में जीवत्व है वही हम में है, वही देवता में है, वही मनुष्य में है, वही नारकी में, वही पशु में, संसार के सब प्राणी में। इसी तरह हमारे यहाँ 7 तत्व बताएं, जीव, अजीव, आश्रो, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, यानी सार। तो इसे हम और व्यापक संदर्भ में ले तो समग्र जीवन का सार, निचोड़ क्या है? तो कहते जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। तो इतनी सार की बात को हम समझ लें। मैं चेतन हूँ, बाकी सब अचेतन है, ये जड़ है। जड़ चेतन के इस भेद को जान लेना ही वास्तविक तत्व का ज्ञान है, बाकी सब शाब्दिक व्याख्यान है। शाब्दिक अभिव्यक्तियों से आंतरिक अनुभूति हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो शब्द के अर्थ में डूब जाते हैं उन्हें परम अनुभूति होती है। तीसरी बात आपने पूछा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, यही पूछा ना आपने। धर्म क्या है? स्वभाव में स्थिर होना धर्म है। स्वभाव में स्थिर होने का मतलब अधर्म से मुक्त हो जाना धर्म है। हमारी प्रवृत्ति अधर्म की ओर जाती, मन की, वाणी की, शरीर की, और जब हमारी प्रवृत्ति अधर्म की ओर उन्मुख होती है, हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, तो हमारे जीवन का समग्र संतुलन बिगड़ जाता है। समझ गए? उसको लौटा करके जब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं तो हमारे जीवन की दिशा दशा में परिवर्तन होता है। तो धर्म है स्वभाव में रमना। जो हम धर्म के रूप में करते हैं वो धर्म नहीं, धार्मिक क्रिया है जो हमें विभाव से बचाने में कुछ हद तक मदद करती है। स्वभाव से बाहर जाना अधर्म है। कुछ सदनुष्ठान करना पुण्य है, असद अनुष्ठान करना पाप है। पुण्य आत्मा को पवित्र कर देता है, पाप जीवन को पतित करते हैं। प्रामाणिक समाधान।